देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़, जातीय जनगणना पर लग चुकी है मोहर। क्या इससे सामाजिक न्याय को मिलेगा नया आधार या फिर ये बनेगा सिर्फ एक राजनीतिक हथियार? जाति जनगणना यानी देश की आबादी को सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि उनकी जातीय पहचान के आधार पर भी गिना जाएगा। आखिरी बार जातीय जनगणना ब्रिटिश शासन के समय 1931 में की गई थी। आजादी के बाद अब ये सिर्फ अनुचित जातीय और जनजातियों तक ही सीमित रही, लेकिन बाकी जातियों के आंकड़े नहीं जुटाए गए। हाल ही में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई, जिसके नतीजे सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अब केंद्र सरकार की ओर से भी इस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। कुछ राज्यों में जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हो चुके हैं। कई विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिनती हो सबकी, भागीदारी हो सबकी। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे समाज में जातिवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। जाति जनगणना में ये जानना संभव होगा कि कौन सी जाति समाज के किन क्षेत्रों में पिछड़ी है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी अधिकारों तक किसकी पहुंच कम है। ये डेटा सरकार को योजनाएं बनाने में मदद करेगा ताकि संसाधनों का भी सही वितरण हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जाति के बच्चे स्कूल से जल्दी ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उन्हें एक विशेष स्कॉलरशिप या हेल्पलाइन बनाई जा सकती है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का रुख अब थोड़ा सा मिला-जुला लग रहा है, लेकिन अंदर खाने से जातिगत आंकड़ों के समर्थन की बातें सामने आई हैं। क्या ये 2025 और उसके बाद की राजनीति की नई धुरी बन जाएगी? कुछ जानकार मानते हैं कि जाति जनगणना से समाज में दरार बढ़ सकती है। जातिगत पहचान पर ज्यादा जोर देना एकता को चुनौती दे सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या राजनीतिक दल इस आंकड़े का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए करेंगे? जाति जनगणना एक जरूरत या राजनीति, ये तय करेगा आने वाला वक्त। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम हर तबके को नहीं गिनेंगे तब तक हम सबकी गिनती अधूरी रहेगी। आपका भी क्या यही मानना है? क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।